लैब असिस्टेंट एक शानदार जॉब है। इसके बहुत सारे फायदे हैं। जो लैब असिस्टेंट बने हैं वो बाद में आरएस बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट पर भी गए, ऑफिशियल लेवल की उन्होंने जॉब हासिल की है लैब असिस्टेंट बनने के बाद। यानी कि लैब असिस्टेंट एक शानदार, एक ड्रीम जॉब है, बहुत ही शानदार वाली। फिर भी इतनी सब कुछ बातें मालूम होते हुए भी एक चीज तो जानना जरूरी होता है कि सर लैब असिस्टेंट में सैलरी कितनी मिलेगी। फायदे वो सब कुछ ठीक है, पैसा कितना मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली पैसा मैटर करता है। तो पैसे के बारे में जानना जरूरी है। आज के इस वीडियो में मैं आपके सैलरी से संबंधित ए टू जेड डाउट क्लियर कर दूंगा। साथ ही एक इंपॉर्टेंट बात, जो 8th पे कमीशन लगेगा तब आपकी सैलरी कितनी होगी। और इस वीडियो में आपको ऐसी बातें मिलेगी, क्योंकि सैलरी के रिगार्डिंग आपको बहुत वीडियो मिलेंगे, लेकिन इसमें मैं आपको कंप्लीट ऐसी जानकारी दूंगा जो आपको कहीं नहीं मिलने वाली है। ठीक है ना। ऐसी नई नई बातें जो आपने कहीं सुनी नहीं होगी, किसी ने बताई नहीं होगी, वो आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि क्या क्या चीजें हैं सैलरी में। ऐसी गुप्त चीजें बहुत सारी जो आपको पता ही नहीं है। ठीक है ना, वो मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। आपको सैलरी ग्रेड पे और नेक्स्ट लेवल आप किस पद पे जा सकते हो उसके बारे में भी बात करेंगे कि आपका प्रमोशन है वो कहां हो सकता है। ठीक है ना, वो क्या आप टीचर बन सकते हो आगे, ठीक है, सीनियर जूनियर वाली स्किल, वो सब कुछ बात करेंगे कि वो सेकंड ग्रेड साइंस वाला जो मैटर है कि सर क्या हम सेकंड ग्रेड साइंस बन सकते हैं, तो वो भी बताऊंगा आपको सब कुछ। एक है होम डिस्ट्रिक्ट में ज्वाइनिंग, इसको भी मैं इसके साथ ही कवर करने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट और आप लास्ट तक साथ में बने रहना। पहले बात करते हैं वेतन की। तो वेतन की बात करें तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, देखो मेन बात तो यह है कि एक तो जॉब लेना है। अपने मेन चीज क्या है, जॉब लेना है। लेकिन जॉब लेने के लिए एक मोटिवेशन भी जरूरी है, और सैलरी अपने आप में एक मोटिवेशन, बहुत बड़ा मोटिवेशन, क्योंकि पैसा है ना दिखता है, बाकी सब चीजें वो पैसिव टाइप है, मतलब साइड की चीजें, वो एक्टिव है, सामने दिखता है कि अरे यार इतना पैसा मिलेगा, इससे ज्यादा मोटिवेशन कोई हो ही नहीं सकता है। ठीक है ना। हाँ, तो लैब असिस्टेंट की बात करें तो लैब असिस्टेंट क्या है, लेवल 8 की पोस्ट है। किसकी पोस्ट है, लेवल 8। लेवल 8 वाली पोस्ट है लैब असिस्टेंट, जिसका ग्रेड पे होता है 2800। ग्रेड पे क्या होता है, 2800। अब एक्चुअली 2800 ग्रेड पे में 2 लेवल है, लेवल 8 का भी जो है ग्रेड पे 2800, लेवल 9 का भी ग्रेड पे 2800 की। ठीक है, सब कुछ मैं बताऊंगा आपको, एक्सप्लेन करूंगा। तो लैब असिस्टेंट के वेतन में जो अपने प्रोबेशन पीरियड होता है 2 साल का, 2 साल का जो प्रोबेशन पीरियड होता है उसमें आपको मिलेगी फिक्स 18,500। ये फिक्स होता है 18,500, इसमें से कुछ 10% के आसपास काट दो, ठीक है, 16,500 के लमसम से कुछ चीजें बनती है। ठीक है, वो आपको मिलेगा इन हैंड, वो आपको मिल जाएगा हाथ में, डायरेक्ट आपके खाते में आ जाएगा, वो हो जाएगा आपके इन हैंड। बाकी इसमें से वही 10% कट के मतलब वही 16,500 17, बाकी 18,500 आपका फिक्स है। ठीक है, इसमें से कुछ माइनस हो गए, आपको 16-17 के आसपास मिल जाएगा। फिर बात करते हैं 2 साल के बाद वाली, मेन गेम यहां से स्टार्ट होता है। ये तो है ही है, ये 2 साल तक का तो मामला है ही है, 2 साल के बाद वाला मेन गेम यहीं से स्टार्ट होता है। ठीक है, क्योंकि आपके जैसे कि अभी 2025 में एग्जाम है नवंबर में, और मैंने बताया जिस हिसाब से शेड्यूल चल रहा है उस हिसाब से आपकी ज्वाइनिंग 2026 में जुलाई तक होगी। 2026 में जुलाई तक आपकी ज्वाइनिंग होगी। 2026 मान लेता हूं, 2026 जुलाई से, 2026 जुलाई से लेकर फिर 2028 जुलाई तक आपका क्या रहेगा, प्रोबेशन पीरियड। ठीक है, 2028 जुलाई तक प्रोबेशन पीरियड। अब जब तक 2028 होगा तब तक एक नई चीज भी आएगी, वो 8वां वेतन आयोग। सब कुछ बताऊंगा आपको इसके बारे में। पहले है जब आपका प्रोबेशन पीरियड खत्म हो जाता है, अभी आज के हिसाब से, तो 7वें वेतन आयोग के हिसाब से, ये सारी जो इंफॉर्मेशन ना ये अभी 7वें वेतन आयोग के हिसाब से है, आपका उस टाइम 8वां लग जाएगा। ठीक है ना, लेकिन फिर भी मैं आपको 7वें के हिसाब से समझा देता हूं, फिर आपको मालूम पड़ जाएगा कि 8वें में क्या क्या मिलने वाला है। ठीक है ना, अभी जैसे कि बेसिक होता है लगते ही 26,300, एक बेसिक होता है फिक्स 26,300। ये आपका बेसिक ऐसा नहीं कि 26,300 ही रहेगा, ये आपके चेंज भी होगा। ये क्या होता है, जैसे कि आप लगते हो ना, तो आपके जैसे लैब असिस्टेंट क्या है, लेवल 8 है, लेवल 8 में है, ये आगे आपकी लैब असिस्टेंट पोस्ट, जिसका 2800 क्या ग्रेड पे है। तो जो लगते हो ना पहली बार, तब आपका होता है 26,300 बेसिक। 1 साल बाद आपका हो जाएगा बेसिक 27,100। अब देखो 800 रुपए बढ़ गए, डायरेक्ट किसमें बढ़ गए, बेसिक में, बेसिक में बढ़े ही 800 रुपए। तो डीए एचआरए वगैरह ये मिलके और ज्यादा हो जाएगा पैसा।
ठीक है ना। फिर तीसरे साल आपका बेसिक हो जाएगा 27,900, चौथे साल बेसिक 28,700, मतलब 10 साल बाद आपका बेसिक, अगर मान लो कोई भी 8वां वेतन आयोग नहीं लगता, अगर 8वां वेतन आयोग नहीं लगता तो कह रहा हूं, वैसे वो तो लग जाएगा, 8वां नहीं लग रहा है ना, तब आपका 10 साल बाद हो रहा है बेसिक 37,500। भाई 37,500 तो बेसिक ही हो रहा है, ठीक है, और डीए वगैरह मिलके ये तो सैलरी 1 लाख बन रही है। तो आप समझ जाओ चीजें कितना बेनिफिट है, ठीक है ना। तो ये बेसिक सिर्फ 26,300 सिर्फ 1 साल के लिए होता है, अगले साल आपका 27,100 हो जाएगा, फिर अगले साल 27,900, हर एक साल बाद चेंज होता रहता है, ठीक है। तो ये हो गया बेसिक के बारे में, क्लियर। अब अपन आज की बात कर लेते हैं। भाई जैसे आप लगोगे तो पहली बार आपका बेसिक क्या हो जाए 26,300, 26,300, क्लियर। अब देखो एक होता है डीए, डीए की भी रेट बदलती रहती है। जो अभी की रेट है, जो 7वें वेतन आयोग के हिसाब से, वो अभी 53 के अराउंड है, जुलाई मंथ से ये 53% के अराउंड है, और इसी के हिसाब से मैंने इसका कैलकुलेशन किया है। ये 13,940 जो आया ना, वो इसका है, बेसिक का, बेसिक का 53% 13,940, समझ गए। तो बेसिक का कितना हो गया 53% 13,940, ये हो गया, ठीक। एक होता है एचआरए, एचआरए मैंने लिया 10%। अब आप में से बहुत सारे कंफ्यूजन में रहेंगे, सर कोई टीचर तो ऐसे बता रहा है, कोई 8% की बात कर रहा है, कोई 9% बात बता रहा है, कोई 10% बता रहा है, ठीक है। तो देखो बात ऐसी है कि आपके क्या है, इसमें जब आपके 2017 में ये 7वां वेतन आयोग लगा, तब एक्चुअली में ये था डीए एचआरए आपके था 8% और 16%, ठीक है। जब आपका डीए 25% से अधिक हो गया, तब ये हुआ था 9% और 18%, और ये जैसे ये 50% से बाहर गया, तब ये हो गया 10% और 20%। जो अभी के हिसाब से है ना, तो अभी के हिसाब से ये 10% और 20% वाला सही है। अभी जो डीए मिल रहा है ना, सॉरी जो एचआरए, वो 10% और 20%, समझ गए। हाँ, जब आपका डीए 25% कम था, तब 8 और 16 था रेट, जब 25 और 50 के बीच में, तब था 9 और 18, और अब 50 से ऊपर गया है तो 10 और 20%, ये एचआरए वाला है। ये चीजें बदलती रहती है, ठीक है ना। ये जब भी आपका वेतन आयोग लगता है तो उसमें कुछ चीजें नोटिफाई की होती है, उसके अकॉर्डिंग चीजें होती रहती है। तो देखो ये 10% मिलेगा। अब इसमें आपके मन में डाउट है, सर 10% किसको मिलेगा, 20% किसको मिलेगा। तो देखो जो जयपुर, कौन कौन सी सिटी, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर एंड कोटा, इन शहरों में जिसकी पोस्टिंग होगी उसको मिलेगा 20% एचआरए, ठीक है। 2630 का डबल। बाकी कहीं भी पोस्टिंग हो आपकी राजस्थान में, उसका 10%, यानी कि बेसिक का 10, यानी कि 26,300 का 10%, 2630, ठीक है ना। ये मिला के हो गया इतना 42,870। अब इसमें से कुछ चीजें कटती है, एसआई हुआ, आरजीएचएस, जीपीएफ वगैरह, इनका कटता है 10%, मान लो कटो 10%, ज्यादा नहीं होगा। तो ये हो गया आपके भाई 4,000 निकाल दो इसमें से 4,000 निकाल दो, तो कितना हो गया ये आपकी 38,000 के आसपास अभी आज की स्थिति देखें तो है। बाकी आपके जैसे ही आप 2028 जुलाई में प्रोबेशन पीरियड पूरा होगा, तब तक 8वां वेतन आयोग लग चुका होगा, और 8वां वेतन आयोग लग चुका होगा ना, तो बेसिक आपका बदलेगा, डीए फिर से 0 से स्टार्ट होगा। बेसिक बढ़ता है लेकिन डीए पे फिर से वो फिटमेंट वगैरह वो चीजें होके 0 से स्टार्ट करते हैं, या फिर कई बार 5% से स्टार्ट कर लो, कुछ भी है वो नियम, ठीक है। वो भी उसके ऊपर काम चल रहा है, ठीक है। एचआरए वो भी रेट बदलता है, लेकिन आपको जो मेन जो पैसा है ना, ग्रॉस टोटल, वो चेंज हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा। वो है ना आपके जो वेतन आयोग लग जाएगा ना, जब अभी जैसे कि 38,000 रुपये बता रहा हूं, ठीक है, जब 8वें वेतन आयोग के बाद में आप ज्वाइनिंग करोगे ना, तब आपको 50,000 प्लस मिलने वाला है, 50,000 प्लस। मैं कह रहा हूं ना, आपको कितना जाएगा वो 8वें वेतन आयोग में क्या चीजें आती है उस पर डिपेंड करता है, 50,000 प्लस। उसके अलावा एक अच्छी बात बताता हूं, जो ये पे मैट्रिक्स में बताया ना, इसको ध्यान से देखना कभी, ये आपको साइड में मिल जाएगी। ये है ना, देखो ये अगर आपके कोई 8वां वेतन आयोग नहीं लगता है, मैं मानता हूं ऐसे, सिर्फ 7वें वेतन आयोग में ही आप हो, आपके ना ही को तो कोई सेकंड ग्रेड बने हो, ना ही कोई प्रमोशन, कुछ भी नहीं है ना, कुछ भी नहीं हो रहा, फिर भी आपके जो साल के पैसे बढ़ रहे हैं ना, उसके हिसाब से जब आपकी सर्विस भाई अभी एज कितनी है, 21 है ना, तो आप 38 39 तक सर्विस करोगे तो 78,000,
आपका बेसिक बन रहा है, फिर डीए भी बन जाएगा, ठीक है, डीए भी चेंज होगा, डीए भी 100% के पार चला जाएगा वैसे तो हिसाब से देखो तो भाई 78,700 भाई साहब। इस एज में जब आपकी एज 59 के आसपास होगी ना, तब 2 लाख रुपए सैलरी बनेगी सिर्फ 7वें वेतन आयोग के हिसाब से, और वो भी आपका कुछ और प्रमोशन वगैरह नहीं होता है। तो देख लो कितना फायदा है, मतलब पैसा ही पैसा है, पैसा ही पैसा, बस आपको लगने की जरूरत है। उसके बाद ऐसी ऐसी चीजें आती है जो आपको पता ही नहीं होता, जैसे कि मैंने बताया ना, ये नहीं है, इसमें कुछ और छोटी छोटी चीजें मिलती है इसमें। ये तो मेन मेन चीज है, बेसिक डी और एचआर मेन मेन चीज है, उसके अलावा और भी कुछ चीजें आती है। फिर आपको मेडिकल के बेनिफिट हुआ, आप जो हॉस्पिटल जाओगे ना तो बिल विल सीधा लगा दो, पैसे आ जाएंगे। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे फायदे हैं, ठीक है ना, जिसकी कोई मतलब बात ही नहीं। वो आप जब जाओगे डिपार्टमेंट में एंटर करोगे तब आपको मालूम पड़ेगा सब कुछ। तो इसीलिए सबसे बड़ी मेन बात है पढ़ाई, पढ़ो और बस लैब असिस्टेंट बन जाओ। फिर उसके बाद जो भी बनना उसके बाद बनना। क्या करते हैं देखो, अभी की बात क्या होती है, मैं भी जैसे कि अभी लैब असिस्टेंट के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं मेरे आसपास कोई बच्चे मिलते हैं, ठीक है, मेरे को बस में मिले कहीं भी मिले तो बातचीत करता हूँ, मैं बताता हूँ देखो लैब असिस्टेंट की वैकेंसी है, आप उसके लिए तैयारी करो वगैरह। वो सोचते हैं लैब असिस्टेंट, ठीक है, अपन तो वो बनेंगे वो बनेंगे वो बनेंगे, ड्रीम इतने बड़े बड़े रखते हैं, और जब वो कॉम्पिटिशन में कूदते हैं ना तो उनको हकीकत मालूम होती है, फिर वो ऐसे डिमोटिवेट हो जाते हैं कि अरे यार एक नौकरी मिल जाए, चपरासी लग जाऊं, ठीक है, फिर हालत ये हो जाती है। तो इसीलिए जो अभी से जो 12th पास करके जो लैब असिस्टेंट पे लगा हुआ है ना, वो भाई साहब बहुत लकी है। लोग पता नहीं बीएससी कर रहे हैं और वो ऐसे, हाँ मैं तो वो करूंगा, बीएड करूंगा और मैं एमएससी करूंगा और वो पीएचडी करूंगा, और फिर आखिर में उनकी हालत ऐसी हो जाती है कि वो आखिर में लैब असिस्टेंट भी सेलेक्ट नहीं हो पाते, ठीक है ना। तो इसलिए डायरेक्ट मतलब जाओ, कोई बात नहीं, आपका बड़ा सपना कोई बात नहीं, उसकी तैयारी करो, लैब असिस्टेंट के एग्जाम तो दो, साथ साथ इसको भी ऐसे नेगलेक्ट कैसे कर सकते हो यार, लैब असिस्टेंट कौन देगा। ऐसे होते हैं बहुत सारे बच्चे होते हैं, फिर वो आखिर में वही फिर उनका सपना हो जाता है, अरे यार एक नौकरी मिल जाए कोई भी हो जाओ, उनके साथ ऐसा ही होता है, ठीक है ना। तो लैब असिस्टेंट बहुत कम, कोई कम पोस्ट नहीं है, बहुत शानदार वाली पोस्ट, एक ड्रीम पोस्ट है लैब असिस्टेंट, बता रहा हूं, मतलब बहुत मजेदार पोस्ट है, ठीक है। तो ये तो बातें हो गई, ये आप देख सकते हो टेबल, इसमें बहुत सारी चीजें, ठीक है। चलो फिर है सर हमारा ये बताओ नेक्स्ट स्किल क्या होगी, हमारा प्रमोशन क्या हो सकता है। तो देखो प्रमोशन में एक है, आप वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक बन जाओगे ग्रेड 2, ठीक है, एक तो ये है। दूसरा इसमें ग्रेड 1 की भी चीजें होती है, लेकिन उसकी भी पोस्टें बहुत कम होती है, पोस्टें बहुत कम होती है, ठीक है, लेकिन आप लगभग लगभग वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक तो बन ही जाओगे, ये तो है ही है, आप वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक तो बन ही जाओगे, जो 2nd ग्रेड होता है। उसके अलावा एक मेन चीज, सीनियर जो लैब असिस्टेंट है वो, ये आपकी प्रयोगशाला सहायक है, जो अपन बात कर रहे हैं, अपनी जो भर्ती होती है वो 3rd ग्रेड वाली है। आप जब बन जाओगे वो कौन से बनोगे, 2nd ग्रेड। फिर होता है 2nd ग्रेड साइंस का टीचर, यस, आप 2nd ग्रेड साइंस के टीचर भी बन सकते हो। एक लैब असिस्टेंट 2nd ग्रेड साइंस का टीचर बन सकता है, बस ग्रेड जो साइंस है वो भी बन सकते हो आप, आपके पास बीएससी और बीएड होना चाहिए। अब देखो आपको सर हम तो 12th पास करके लगे लैब असिस्टेंट, ये कैसे करें, तो ये आप जब वहां पे हो, यानी एक तो 5 साल का एक्सपीरियंस लैब असिस्टेंट में, दूसरा बीएससी बीएड, तो 5 साल का एक्सपीरियंस तो हो ही जाएगा, साथ में जब लैब असिस्टेंट भैया बने हो तो टाइम के हिसाब से 5 साल तो निकल ही जाएंगे। बीएससी बीएड आप कर सकते हो, ठीक है, आप नौकरी में रहते हुए डिस्टेंस जो है लर्निंग, उससे आप बीएससी बीएड कर सकते हो, ये भी आसान काम, कोई बड़ी बात नहीं। ये आपने कर लिया, हासिल कर लिया, तो आप 2nd ग्रेड साइंस के भी बन सकते हो टीचर, क्लियर। तो बहुत सारे फायदे हैं लैब असिस्टेंट के, बहुत सारे फायदे हैं, ये मतलब अपने आप में बहुत बड़े मोटिवेशन है। लैब असिस्टेंट में कह रहा हूं ना, मतलब एक ड्रीम जॉब है, से बता रहा हूं। आप यदि अपना जो जिंदगी शुरुआत कर रहे हो नौकरी में और एकदम से पहली बार में लैब असिस्टेंट लग जाओ ना, तो उससे सोने से सुहागा कुछ नहीं है, से बता रहा हूं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब सबसे बेस्ट है लैब असिस्टेंट, मैं तो बता रहा हूं सबसे बेस्ट, ठीक है ना। 12th पास में इससे बेस्ट तो कोई जॉब ही नहीं है। फिर है सर होम डिस्ट्रिक्ट में ज्वाइनिंग, ये भी बता दो। तो देखो होम डिस्ट्रिक्ट में ज्वाइनिंग सीधी सी बात है, आपके मार्क्स पे डिपेंड करेगी, मार्क्स कैसे। वैसे होम डिस्ट्रिक्ट में ज्वाइनिंग हो ही जाती है मोस्टली, क्योंकि होता क्या कि भाई बहुत सारे स्कूल होते हैं और आपको होम डिस्ट्रिक्ट तो मिल ही जाता है लगभग, ठीक है ना, जिनके मार्क्स कम है उनको भी मिल जाता है। लेकिन फिर भी मान लो कि भाई किसी पर्टिकुलर जिला है, उस जिले से बहुत सारे बच्चे हो सिलेक्ट, वो सारे उसी जिले में रहना चाहते हैं, तो ऐसा तो होगा नहीं, किसी न किसी को तो बाहर जाना पड़ेगा। उस कंडीशन में आपके मार्क्स डिपेंड करेंगे, उस कंडीशन में आपके, जैसे कि मान लो भाई मैं बात कर रहा हूं हमारे जिले सिरोही की, अब सिरोही में मान लो 10 सीटें खाली है, लेकिन जो सिरोही से बच्चे जो नौकरी में लगे हैं, सिलेक्ट हुए लैब असिस्टेंट में, वो कितने 16 है,
तो 16 में से लगभग सभी की इच्छा यही होगी कि मैं भी सीरो में लगूं, तो भाई 10 ही लग पाएंगे, 6 को तो बाहर जाना पड़ेगा, 6 को तो बाहर जाना पड़ेगा, तो वो 10 कौन होंगे? वो 10 वही होंगे जिनके मार्क्स अच्छे होंगे। बाकी बहुत बार ऐसा भी होता है कि कई बच्चे जालोर है, जालोर से बच्चे हुए सिलेक्ट 2 और वहां सीटें हैं 6, ठीक है, तो ये 2 भले आपकी कैसा भी आपको मिल ही जाएगा, ठीक है भाई। जालोर में दूसरा तो कौन आएगा बाहर से, आप ही रहोगे, तो वो वाली बात है, ठीक है। तो फिर भी चलो कि आपको श्योर ही करना है कि मुझे तो होम डिस्ट्रिक्ट ही मिले, तो मार्क्स अच्छे लाओ, मार्क्स अच्छे लाओ, रैंक अच्छी है तो आपको मिल जाएगा। और इस बार तो आपको रैंक, पिछली बार आपकी रैंक अच्छी लाने में मैंने फिजिक्स पढ़ाई थी, मैंने गाइड किया था सब कुछ चीजें, इस बार आपके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, बिल्कुल फ्री में, बिल्कुल फ्री में, ठीक है ना। पिछली बार पूरी फिजिक्स पढ़ाई थी, इस बार भी पूरी फिजिक्स पढ़ाऊंगा, इस बार भी पूरी फिजिक्स पढ़ाऊंगा। 5 दिसंबर से इसी यूट्यूब चैनल पे बैच स्टार्ट हो रहे हैं, पूरी फिजिक्स पढ़ाऊंगा, केमिस्ट्री पूरी पढ़ाऊंगा, ठीक है। ये 5 दिसंबर से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है ना। बाकी मैंने एक वीडियो बनाया कि फर्स्ट पेपर को कैसे करना है क्लियर, सब कुछ चीजें बुक्स वगैरह वो मैंने बता दिया, वो देख लेना क्लियर। सर बायो हमारे मनी जानी सर पढ़ा रहे हैं, बायो कौन पढ़ा रहा है? हमारे मनी जानी सर, ठीक है। तो सारा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों के तीनों आपको यहां पर फ्री में मिल जाएगा। और क्या चाहिए आपको, और क्या चाहिए? कुछ चाहिए ही नहीं, आपको पढ़ना है, ठीक है ना। हम पूरी हेल्प कर रहे हैं आपकी अच्छी रैंक में, सब कुछ चीजें करने में, तो उसकी टेंशन आप मत लो, सब कुछ फ्री में है, सब कुछ फ्री में, ठीक है ना, बिल्कुल। और फ्री का मतलब बिल्कुल ऐसे मत समझ लेना, बिल्कुल क्वालिटी कंटेंट है। 2022 में, जिनको नहीं पता वो देख लेना, 2022 में फिजिक्स पढ़ाई थी, एक प्रूफ वीडियो भी बनाया मैंने कि कितने क्वेश्चन मेरे पढ़ाए हुए से आए थे, 100%, आप देख लेना वीडियो, ठीक है। पीडीएफ भी बनाई हुई है उसकी, सब कुछ चीजें आप देख लेना, ठीक है, क्लियर। बाकी 5 दिसंबर से बैच स्टार्ट है, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, जैसे ही वीडियो आएगा बैच स्टार्ट होंगे आपको अपने आप मालूम पड़ जाएगा। बाकी जाते जाते आपसे एक बात और शेयर करना चाहता हूं, हमारा टेलीग्राम चैनल है माजिसा एजुकेशन नाम से, माजिसा एजुकेशन नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। उस टेलीग्राम चैनल को भी आप जरूर ज्वाइन करें, वहां पर भी बहुत सारी चीजें हैं, हम क्वेश्चन वगैरह डालते रहते हैं, कुछ पीडीएफ वगैरह वहां आपको मिल जाएगी, क्लियर। उसके अलावा हमारा एप्लीकेशन है माजिसा एजुकेशन, वो आप जरूर देखें, जाए वहां पे आपको डेमो टेस्ट मिलेंगे फिजिक्स के, ठीक है, फिजिक्स के डेमो टेस्ट, केमिस्ट्री के डेमो टेस्ट, उसके अलावा बायोलॉजी के डेमो टेस्ट, और भी मतलब जो पेपर 2016, 18, 22 उनके पेपर, उनके आंसर सब कुछ मिलेगा फ्री में भी। एप्लीकेशन पे बहुत सारी चीजें है, तो इनको एक बार जाके विजिट जरूर करें। बाकी अपना जो बैच स्टार्ट हो रहा है 5 दिसंबर से, वो तो आपको ज्वाइन करना है ही है, ठीक है, बिल्कुल फ्री में और क्वालिटी कंटेंट मिलने वाला है, क्लियर। थैंक यू सो मच।